यार मैं तो बहुत परेशान हूँ। सारी गंदुम भी बेच दी है लेकिन अभी तक खर्चे पूरे नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, हर तरफ यही हाल है और रेट भी इस बार बहुत कम है। यार रेट कम होना मसला नहीं है, किसान को कम से कम बाकी सहूलतें तो दें, खाद तो सस्ती दें, बिजली सस्ती दें। किसान के तो कमर ही तोड़ कर रख दिया इतना कम रेट निकाल कर। किसान मेहनत करता है, इंतज़ार करता है, लेकिन जब फल लेने का वक्त होता है तो रेट ही नहीं होता। मैंने तो भाई सोच लिया है, मैं अगली बार गंदुम काश्त नहीं करूँगा। बेशक ज़मीन खाली पड़ी रहे, चलो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा और ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलो परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। अब हम गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं। बात तो तेरी ठीक है, मुझे यार सिर्फ एक ही टेंशन है, वो ये है कि जिनसे फसल काश्त करने के लिए उधार पैसे लिए थे उनको कहाँ से दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्हें भी तो पता है इस बार गंदम का रेट बहुत कम है, किसान कितने नुकसान में है, तो तू उनसे कुछ महीने का टाइम ले ले, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और मेरे भाई जिन्होंने पैसे लेने होते हैं उन्हें कोई बात समझ नहीं आती। खैर यार मैं घर जा रहा हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब्बा जी आ गए हैं आप। क्या बना गंदम का, कुछ रेट बढ़ा? तू रेट का पूछ रहे? बनना क्या था, कुछ भी नहीं। मैंने तो गंदुम भी बेच दी और जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। क्या मतलब ख़त्म हो गए हैं? मेरे स्कूल की फ़ीस का क्या करना है? मैडम मुझे रोज़ाना तंग करती हैं। और यार उसका भी कर लेंगे कुछ, जहाँ इतने महीने गुजर गए एक दो और भी गुजर जाएंगे तो कोई मसला नहीं। नहीं अब्बा जी, वो कहती हैं फ़ीस जमा करवाओ वरना स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ना जाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। मैं तो तुझे कब से कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दे, आखिर तूने कौन सा पढ़ के अफसर लग जाना है। नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और अगर किस्मत हो तो नौकरी भी लगी जाती है। और मेरे पास फिलहाल 1 रुपया भी नहीं है। मुझे आज के बाद फीस का ना कहीं, मेरी तरफ से स्कूल जा या ना जा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जनाब, देख आया हूँ मैं आपकी फसल, माशाल्लाह से बेच ली है। अब लाएं पैसे। जी फसल तो भेज दी है लेकिन पैसे नहीं है। क्या मतलब पैसे नहीं है? आपने कंपनी से वादा किया था कि जब मेरी फसल बिकेगी मैं आकर पैसे दे जाऊंगा। अब पता नहीं मैं कितने चक्कर लगा चुका हूँ। जी जनाब, मैं तो अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। असल में इस बार गंदम का रेट बहुत कम था, खर्चे भी पूरे नहीं हुए और मैंने वैसे भी एक बंदे से उधार पैसे लेकर फसल काश्त की थी तो वो गंदम ही उठा कर ले गया। अगर रेट अच्छा होता तो ही मुझे पैसे बचते ना। देखें जनाब, ये आपका मसला है, कंपनी का नहीं। बेहतर तो यही है मुझे चुप करके पैसे दे दें, वरना मैं तो जाकर बता दूंगा। फिर जो कंपनी आप पे कार्रवाई करेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? चलो ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा, अब कार्रवाई होगी तुम पर, फिर रोना मत। क्या करूँ, जीऊँ या मरूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कौन था भाई रफा जी? किसने होना? वो जिस कंपनी से उधार खाद ली थी उन्हीं का बंदा आया था और पैसे मांग रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूँ अब्बा जी हम ये घर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि उधार वालों ने तो अपने पैसे छोड़ने नहीं हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। वैसे तो जो ज़मीन है उसको भी उठा कर ले जाएं, जिन्होंने पैसे लेने हैं वो ज़मीन पर कब्जा भी कर लेंगे। ये बात तो अब्बा जी आपकी ठीक है, मैंने तो ज़मीनों के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा था गंदुम बिकेगी तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब किसी न किसी से उधार पकड़कर लोगों को पैसे देने होंगे वरना काम खराब हो जाएगा। अब पता नहीं कौन आ गया। बहुत अच्छे शाहजेब साहब, क्या फ़ायदा हुआ मुझे आपको उधार देने का? आप तो फ़ोन भी नहीं उठाते। फ़ोन उठाकर करूं भी क्या? मैं यार बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मुझे गंदम में बहुत नुकसान हो गया है। अल्लाह पाक करम करे। अच्छा यार कुछ पैसे तो दे दो, मैंने दुकान का कोई सामान लेके आना है। यार फ़िलहाल तो 1000 भी नहीं है, तू मुझे सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दे दे, मैं खुद तेरी दुकान पर आकर तुझे पैसे दे जाऊँगा, क्योंकि तेरा बड़ा एहसान है, तू मुझे उधार राशन देता रहे। कोई मसला नहीं जी, इसी चीज़ का नाम तो इंसानियत है। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? मैं चलता हूँ। वाह मेरे मौला, इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, इसी वजह से तो ये दुनिया कायम है।